नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल मुकेश माही पर। थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग किस चीज़ का चर्चा करने वाले हैं। आप लोग के लिए हम लोग लाए हैं एक सीरीज जिसमें सभी विषय के लिए हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, जो काफ़ी भी आया होगा। कोई भी जनरल कंपटीशन एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, उसमें काफ़ी बार बार जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसके लिए हम जो है वो क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए, जिसका आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा। 1 से 2 क्वेश्चन क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ये हम आपको जो है वादा करते हैं कि इस 5 से 10 मिनट का जो वीडियो बनेगा उसको अगर आप देखते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा। तो चलिए हम लोग आज के लिए आज लेकर आए हैं राजनीति विज्ञान पर आधारित क्वेश्चन। तो उसके पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 318 है। लेकिन अब इससे आगे हम लोग चलेंगे, किस भाग में अनुच्छेद 368 है? 368 किस भाग में है? भाग 20 में है। अनुच्छेद 368 किस भाग में है? भाग 20। संविधान में कुल कितने भाग है? 22। और कुल कितने अनुच्छेद है? 395। कुल कितने अनुच्छेद है? 395। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम वोट की आवश्यकता किस वर्ष निर्धारित की गई थी संशोधन करके? देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा। किसके द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। ठीक से लिखा नहीं रहा है, पेन काम नहीं कर रहा है, आपको हम बता देते हैं किस तरह से होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। इसमें होता क्या है कि राष्ट्रपति को न्यूनतम वोट की आवश्यकता पड़ता है। यह किस वर्ष संशोधन किया गया था? 1974। किस वर्ष किया गया था? 1974। ये काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। देखिए, कहता है किस अनुच्छेद के तहत भारत राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है? किसको संबोधित करता है? संसद को संबोधित करता है। अब देखिए, राष्ट्रपति क्या क्या करता है? सत्रावसान करता है। क्या करता है? सत्रावसान मतलब कि सत्र को खत्म करता है। सत्र आहूत सत्र को बुलाता है। और सत्र में कभी कभी क्या करते हैं? संबोधन भी करते हैं। सत्र में क्या करते हैं? संबोधन भी करते हैं संसद के सत्र में। देखिए, करते क्या है, जैसे कि कोई भी सांसद है 5 साल में चुन के आता है, तो उस समय जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं? उसको संबोधित करते हैं, किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से क्या करना है संसद में। जो नए नए व्यक्ति रहते हैं उसको क्या करते हैं? राष्ट्रपति एक बार सभी को सम्मिलित रूप से क्या करते हैं? संबोधन करते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति क्या है? संसद का अंग है। संसद के कितने अंग है? 3 वो, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसीलिए राष्ट्रपति क्या करते हैं? सबको संबोधन करते हैं, सत्रावसान करते हैं। मतलब कोई भी सत्र बुलाया जाता है। संसद का क्या सत्र चलता है? 3 सत्र चलता है। एक चलता है बजट सत्र, एक चलता है मानसून सत्र और एक चलता है शीतकालीन सत्र। 3 सत्र चलता है। तीनों सत्र को कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। और तीनों सत्रावसान कौन करते हैं? राष्ट्रपति। देखिए, अब कहता है कि ये किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं? अनुच्छेद 87। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1950। अब इसी में आपको पूछ दिया कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? इसमें 2 क्वेश्चन बनेगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोला गया था और 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, जिसके अंतर्गत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को रखा गया था। दोनों को कहाँ रखा, किसके अंतर्गत रखा गया था? कलकत्ता के अंतर्गत रखा गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, चर्चा करते हैं। भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसा कि आप लोग जानते हैं नीति निर्देशक तत्व भाग 4। मूल अधिकार पूछेगा तो भाग 3। नागरिकता अगर पूछेगा तो भाग 2। और उसी प्रकार संघ एवं राज्य क्षेत्र पूछेगा तो भाग 1। भाग 1 में किस अनुच्छेद के तहत? देखिए, भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद है? 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में मूल अधिकार 12 से 35। और भाग 4 में अगर आपसे पूछा नीति निर्देशक सिद्धांत, तो आर्टिकल 36 से 51 तक। भाग 4 समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में राष्ट्रपति की शक्तियां किसमें निर्धारित की गई है? अब कोई भी चीज भारत में किस हिसाब से चलता है? संविधान के हिसाब से। तो फिक्स है, भारत में राष्ट्रपति कुल कितने शक्ति है? बहुत सारे शक्ति है। कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्ति है। कार्यकारी शक्ति के तहत भारत में जितने भी कार्यपालिका है उसके अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। हालांकि औपचारिक रूप से हैं, लेकिन राष्ट्रपति हैं। उसके बाद विधायी शक्ति है। उसके बाद विधायी शक्ति मतलब कि कोई भी कानून है, संसद से कोई भी बिल पास होता है, उसके बाद जब तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तो वो कानून
नहीं बनेगा। उसके बाद होता क्या है कि राष्ट्रपति जो है तीनों सेना के अध्यक्ष, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेना के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति हैं, और बहुत सारे शक्ति है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग। वही अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 61। कौन सा प्रक्रिया है? महाभियोग। महाभियोग क्या होता है? महाभियोग क्या होता है? जैसे कि देखिएगा कि महाभियोग शुरू होता है कि शुरू करने के लिए कम से कम उसको एक तिहाई मतलब देखिए, महाभियोग शुरू हो सकता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, कहीं से भी शुरू हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसको समर्थन प्राप्त होना चाहिए 1/3 और पास होने के लिए 2/3। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होता है, और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को अनुमति दिया जाता है कि आप अपना पक्ष संसद में आके रख सकते हैं, और नहीं अगर रखे उसके बाद अगर वो बिल, महाभियोग का बिल पास हो गया तो क्या होता है कि राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है? देखिए, आपातकाल 352, 356, 3 गो अनुच्छेद याद रखिएगा, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राजकीय आपात जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, और 360 में वित्तीय आपात जो अभी तक नहीं लगा है, ये दोनों लग चुका है। राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगता है, राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगता है। ये कब कब लग चुका है? 1962 में जब भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था, उसके बाद 1971 में जब भारत बांग्लादेश के बीच युद्ध हुआ था, उसके बाद 1975 में आंतरिक अशांति के कारण जो है इंदिरा गांधी अपनी फायदा के लिए लगा दिए थे, हालांकि वो डिबेटिंग विषय है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। 1962 में लगा था जब भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था। 1971 में आपको पता होगा भारत जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग, बांग्लादेश एक राज्य देश बना दिया था, उसी बीच बना था। और एक हुआ था कब? 1975 में जब क्या हुआ था? आंतरिक अशांति के कारण बना था, ये होता है। उसके बाद 356 में क्या है? 356 में पूछेगा तो राजकीय आपात, राष्ट्रपति शासन। ये क्यों लगता है? क्योंकि देखिए किसी भी देश, अच्छा इसको हम आगे चर्चा करेंगे, क्वेश्चन लाए हैं। चलिए अब इसका अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष का पद किसे दिया गया था? भारतीय संविधान में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपको पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष पूछा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद कौन बन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो पूछेगा अगर संविधान सभा किस मिशन के तहत आए थे? कैबिनेट मिशन। किस मिशन के तहत आए थे? कैबिनेट मिशन। ये कब आया था? 1946। कब आया था? 1946। संविधान सभा का अगर पूछेगा क्या पूछेगा कि संविधान सभा का पहला सत्र कब चला था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक, संविधान सभा का पहला बैठक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? देखिए राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में। देखिए होता क्या है कि लोकसभा जो है, लोकसभा और होता है राज्यसभा। लोकसभा क्या है? लोकसभा भंग हो सकता है, राज्यसभा भंग नहीं होता है। राज्यसभा काहे भंग नहीं होता है, क्यों भंग नहीं किया जाता है, ये सब एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम लोग प्रॉपर एक वीडियो ला देंगे। लेकिन राज्यसभा क्या होता है? भंग नहीं होता है। लोकसभा भंग हो जाता है, लोकसभा प्रत्येक 5 साल में भंग हो जाता है। लोकसभा के सदस्य प्रत्येक 5 साल में दूसरे सदस्य आते हैं। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है? प्रत्येक 2 साल में क्या होता है कि 1/3 सदस्य जो है ना हट जाता है। प्रत्येक 2 साल में क्या होता है? देखिए मान चलिए कोई सदस्य 2 साल, फिर 2 साल, फिर 2 साल, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी कि मतलब कि 1/3 क्या होता है कि 2 साल में 1/3 सदस्य को हटा दिया जाता है। यानी कि ना ही ये भंग होता है और राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना हो जाता है? 6 साल के लिए। प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य हटा दिया जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? वो बताए थे भाग 3 और अनुच्छेद कितना? 12 से 35। अनुच्छेद कितना? 12 से 35। चलिए ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कहता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अब बताइए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा अगर आपसे पूछेगा कि किस अनुच्छेद में है? 124। किस अनुच्छेद में है? 124 भाग 5। इसमें 124 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या पूछेगा 33 + 1। एक कौन है? CJI, 33 गो न्यायाधीश, एगो चीफ जस्टिस होता है, एगो मुख्य न्यायाधीश होता है। अब उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे भारत में राज्यपाल की पद की नियुक्ति किस संस्था द्वारा किया जाता है। देखिए हालांकि यहाँ पे संस्था नहीं देना चाहिए था क्वेश्चन में, लेकिन संस्था दिया है तो हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए कहता क्या है कि किस संस्था द्वारा। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राज्यपाल क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मतलब कि राज्यपाल का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। राष्ट्रपति जब चाहेगा राज्यपाल को हटा सकता है, दे सकता है, दूसरे राज्य में कर सकता है, उसका कुछ भी सब किस पर निर्भर होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं राज्यपाल। देखिए राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राज्यपाल जो होता है वो राज्यपाल क्या होता है कि उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। चलिए वो लोग आगे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 14 नंबर कहता है कि भारत में लोकसभा के सदस्य का चुनाव किस विधि से होता है। जैसे हम लोग देखिए प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। लोकसभा का सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो, हम लोग जो है स्कूल हो या कहीं सरकारी संस्थान पे बूथ लगता है, वहाँ पे जाके हम लोग वोट करते हैं। लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा का चुनाव हम लोग डायरेक्ट करते हैं? नहीं करते हैं। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो है हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जाके स्कूल पे या किसी सरकारी संस्थान पे प्रत्यक्ष रूप से जाके करते हैं। वो उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष मतदान, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन। अगर आपसे पूछा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या नहीं, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम लोग अगले वीडियो में इसका चर्चा कर देंगे। देखिए ऐसे हम बता देते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, क्या होता है? नियुक्ति होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कहते हैं भारत में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? लागू किया जाता है राज्य के विफल हो जाने पर। राज्य सरकार के विफल हो, माना कि देखिए जैसे हम बिहार का ही एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे देखिएगा बिहार में ही अगर हम एग्जांपल देंगे, जैसे राज्य सरकार कैसे विफल होगा। मान चलिए बिहार में कोई भी पार्टी, जैसे अभी ही बिहार में क्या है कि जेडीयू और बीजेपी गठबंधन से अपना सरकार चला रहा है। गठबंधन से क्या कर रहा है? अपना सरकार चला रहा है। जैसे कि राज्य के बिहार में विधानसभा की सीट कितना है? 243। किसी भी पार्टी को सरकार चलाने के लिए 122 सीट की आवश्यकता है। कितना? 122 सीट की आवश्यकता है। मान चलिए कि जेडीयू के पास 100 सीट है, आरजेडी के पास 101 सीट है और बीजेपी के पास कितना सीट है? मान के लिए कि इसके पास 42 सीट है। तो कोई भी पार्टी जो है सरकार बनाने में असमर्थ है। कोई भी पार्टी अकेले से सरकार बनाने में असमर्थ है। या तो इसके साथ अलायंस करेगा या इसके साथ अलायंस करेगा। कोई भी अलायंस करके सरकार चला सकता है, गठबंधन बना करके। अगर गठबंधन नहीं बनाया सरकार निष्फल होगा, यही होता है कि विफल हो जाएगा। यहाँ पर अब राज्यपाल अपने दिमाग से क्या करेगा कि किसी को जो है या तो वोट, या तो जो है किसी को कहेगा अलायंस करने के लिए, या नहीं तो केंद्र को कहेगा राष्ट्रपति शासन यहाँ पे क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। यही क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। यही कहाँ हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर में। और उसके बाद क्या हो गया था? 370 खत्म हो गया था, जिसके बारे में आप लोग बढ़िया से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो जानकारी पूर्वक लगी होगी तो ऑफिशियल मुकेश माही के इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।